नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश जेल पहरी के विगत वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला में यह चौथा वीडियो होगा। यहाँ पर हम पिछले वर्षों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आगे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, MPGK से संबंधित ये प्रश्न होगा। पूछा गया है कि कड़कनाथ जो मीट है, ये कड़कनाथ मुर्गा, जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी विशेषता है इस मुर्गे के मीट की, काफ़ी पौष्टिक होता है और काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है। इसको GI टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से इसको GI टैग प्राप्त है? ऑप्शंस हैं सागर, रायसेन, रीवा और झाबुआ। तो अधिकांश लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा क्योंकि बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए इसका राइट आंसर बता दें कि इसका राइट आंसर है झाबुआ। अब और जानें, ये जो GI टैग है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियों को मिला हुआ है, बाघ प्रिंट्स को मिला हुआ है, लेदर के जो या चमड़े के जो खिलौने इंदौर शहर में बनाए जाते हैं उनको प्राप्त है। GI टैग के अतिरिक्त और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें तो GI टैग मुख्य रूप से किसी भी, इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। किसी एक शहर या किसी एक स्थान के लिए इनकी कुछ खासियतें होती हैं कि ये वहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो कोशिश चल रही है बासमती की कुछ ब्रांड्स हैं उनको GI टैग दिलाने की। इसके अलावा हम बात करें तो इंदौर के पोहों को GI टैग दिलाने का प्रयास चल रहा है। साथ ही काफ़ी लोग जानते होंगे कि भोपाल का जो जरी का काम है वह काफ़ी फेमस है, तो उसके भी GI टैग की चर्चाएं चलती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियाज ओनली मैकेनाइज्ड डायमंड माइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मतलब भारत की एकमात्र मशीनीकृत डायमंड माइन जो कि हीरे की खदानें हैं वह किस जिले में पाई जाती हैं? और मध्य प्रदेश ही इसके लिए काफ़ी प्रख्यात है क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश से ही डायमंड की माइनिंग की जाती है। ऑप्शंस पे आते हैं ग्वालियर, सागर, पन्ना और सतना। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, यह कहाँ पाई जाएंगी? पन्ना में ही पाई जाएंगी। इसके अलावा हमने मझगुआ डायमंड माइंस के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की है, हमने पिछली वीडियोस में देखा है जब हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो आप बाकी वीडियोस देखना ना भूलें। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, करंट से संबंधित है। इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन विल बी रन बिटवीन मुंबई एंड विच प्लेस? यहाँ पे ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और आगरा। आपको याद होगा कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद प्रस्तावित किया गया, और क्योंकि ये गुजरात से संबंधित हैं तो अहमदाबाद की तरफ हमारा रुझान थोड़ा सा जा सकता है। खैर, ये तो मेरा तर्क था, लेकिन राइट आंसर इसका अहमदाबाद है। और कुछ बात करेंगे हम इंडिया की पहली हाई स्पीड कॉरिडोर जो कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में आरंभ किया गया। इसका कंस्ट्रक्शन 2017 से आरंभ हुआ है, यह कंप्लीट हो जाएगा 2022 तक। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, मतलब इसका शिलान्यास है, 14 सितंबर 2017 को किया गया था। और शिंजो अबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मिलकर इस काम को अहमदाबाद से स्टार्ट किया था, मतलब इसका जो शिलान्यास है अहमदाबाद से किया था। इसकी जो लागत है उसका एक बड़ा हिस्सा जापान से, जो जापान का बैंक है वहाँ से इसका लोन प्रस्तावित किया गया है, मतलब हम जापान की सहायता से इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसका स्टेटस है अंडर कंस्ट्रक्शन है। महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप के लोकेशन से होते हुए यह ट्रेन जाएगी। टर्मिनल्स मुंबई अहमदाबाद, इसके जो दो मतलब बिंदु हैं। टर्मिनल्स का मतलब अगर हम ट्रेन की बात करें तो जहाँ पे ट्रेन का रास्ता खत्म होता है उसको हम टर्मिनल्स कहते हैं। तो मुंबई और अहमदाबाद इसके 2 टर्मिनल्स हैं। पूरी यात्रा के दौरान इसमें 12 स्टेशन होंगे। इसको ओपनिंग जो है दिसंबर 2023 तक इसको शुरू की जाने की योजना है कि दिसंबर 2023 तक लगभग 3 साल के निर्माण कार्य के दौरान इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसका इंडियन रेलवेज इसका ओनर है, और ऑपरेटर्स की बात करें तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो इस विशेष प्रयोजन के लिए गठित किया गया। जो ये ट्रेन है ये इसकी जो लगभग 508.18 किलोमीटर की लंबाई होगी इस पूरी यात्रा की, और काफ़ी स्पीड से ये काम करेगी। इसकी जो हम ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें कि कितनी जल्दी ये चलेगी, तो इसकी जो स्पीड रहेगी यह 220 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। चलिए और बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। नेम द ध्रुपद आर्टिस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश हु हैव कन्फर्ड द पद्मश्री इन 2012। ये सीधा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उस ध्रुपद जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है गुदेचा ब्रदर्स, गुदेचा बंधुओं को 2012 का ध्रुपद आर्टिस्ट थे ये। ध्रुपद जो राग है वह गाते थे और इनको पद्मश्री 2012 प्राप्त हुआ है।
अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। नेम द कंपनी इन होशंगाबाद विच मैन्युफैक्चर्स बैंक नोट एंड सिक्योरिटी पेपर्स। होशंगाबाद की उस कंपनी का नाम बताइए जो जो बैंक के नोट हैं और सिक्योरिटी पेपर्स हैं इनका निर्माण करती है। करेंसी नोट प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, सिक्योरिटी पेपर मिल। लगभग सभी को ये आंसर पता होगा कि सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, जहाँ पे बैंक नोट प्रेस और सिक्योरिटी पेपर मिल्स का निर्माण किया जाता है। बैंक नोट प्रेस देवास में है और न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल नेपानगर में है। ये दो और महत्वपूर्ण पेपर से संबंधित और सिक्योरिटीज से संबंधित जो मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनीज हैं उनके नाम हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम। प्रश्न है, इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ। एक ऑफिस क्रिएट किया गया इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस। इसका उद्देश्य क्या है? कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उनको ऑडिट को कंडक्ट करना। इंक्रीजिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी टू सम मेजर प्रोग्राम्स, जितने भी बड़े प्रोग्राम्स हैं या कार्यक्रम हैं उनमें लोगों की जवाबदेही को सुनिश्चित कराना। रेजिंग कैपिटल रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक, मतलब जनता से जितने भी पूंजी है उसको अर्जित करना या उसको उगाना। क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस ऑफ नेशनल अकाउंट्स, या फिर एक एवेल्युएशन ऑफिस को क्रिएट करना नेशनल अकाउंट्स को, जो राष्ट्रीय खाते हैं उनके देखरेख के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का, मतलब इंक्रीजिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फॉर सम मेजर प्रोग्राम्स, मतलब जो विशेष प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें लोगों की या पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हम अब इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस के बारे में और अधिक जानकारी के मतलब और अधिक चर्चा करेंगे। तो यह जो है DMEO, इसका गठन 2015 में किया गया था और इसके पहले जो पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय था, मतलब PEO और सुरंग मूल्यांकन कार्यालय मतलब इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस था, इन दोनों को विलय कर दिया गया और नीति आयोग के तहत एक संलग्न कार्यालय का निर्माण किया गया। इसका मुख्य काम यही था मैनेजमेंट और एवेल्युएशन का। इसके उद्देश्य की बात करें हम तो इसका उद्देश्य प्रभावशीलता, दक्षता, इक्विटी और सेवा वितरण करना था। परिणामों और प्रभावों की स्थिरता में सुधार के लिए सरकारी कार्यक्रमों के उच्च गुणवत्ता की निगरानी और मूल्यांकन को सक्षम बनाना था। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण, 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के जो 25 क्लीननेस सिटीज़ रही हैं, मतलब पूरे भारत की टॉप 25 क्लीननेस सिटीज़ हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो मध्य प्रदेश में वहाँ पे कितनी सिटीज़ जो टॉप 25 में आई हैं? तो इसका राइट आंसर है 8। मध्य प्रदेश से 8 शहर देश के 25 जो विशेष साफ शहर हैं उनकी सूची में शामिल हुए। तो हम 8 सिटीज़ की बात करेंगे, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, खरगोन, नागदा, सिंगरौली और जबलपुर। ये 8 सिटीज़ हैं जो कि टॉप 25 में आई हैं। फिर एक बार फिर से दोहराएंगे, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, खरगोन, नागदा, सिंगरौली और जबलपुर। इसमें लगभग 25 जो क्लीन सिटीज़ उसमें ये आई। जहाँ पर हम बात करें तो इंदौर एक बार फिर नंबर 1 रहा, भोपाल जो सेकंड प्लेस पे था वहाँ से 19वें स्थान पे पहुँच गया, और उज्जैन की बात करें तो क्लीनेस्ट सिटी, मीडियम सिटी पॉपुलेशन जो जिसकी 3 से 10 लाख थी, वहाँ पे जो मीडियम सिटी थी उसमें उज्जैन का प्रथम स्थान रहा। चलो आगे आठवें प्रश्न पे बात करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार यहाँ पे कौन सी ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज़ है, ऐसी कौन सी जो खतरा या संकटग्रस्त प्रजाति है? तो स्पॉटेड वाइल्ड पेलिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फॉरेस्ट ओल्ड और लेसर फ्लोरिकन। तो इसका राइट आंसर है स्पॉटेड वाइल्ड पेलिकन। अब एक प्रश्न आता है कि वल्नरेबल स्पीसीज़ किसे कहते हैं? तो वल्नरेबल स्पीसीज़ या फिर संकटग्रस्त प्रजातियां वह प्रजातियां होती हैं जो लुप्त प्राय होने की बहुत ही निकट स्थिति में होती हैं, और लुप्त प्राय जिसको हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहते हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो लगभग खत्म होने वाली हैं या खत्म हो चुकी हैं। तो वल्नरेबल स्पीसीज़ इज स्पीसीज़ व्हिच हैज़ बीन कैटेगराइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड। सॉरी, एंडेंजर्ड था, एक्सटिंक्ट नहीं था। एंडेंजर्ड मतलब लुप्त प्राय जो खत्म होने वाली हैं, और एक्सटिंक्ट जो लुप्त हो चुकी हैं। Unless the circumstances that are threatening its survival and reproduction improves। मतलब कुल मिला के बात यह है कि बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजातियाँ जो खत्म होने की कगार पर हैं, अगर वो खत्म हो जाएंगी, अगर उनका रिप्रोडक्शन मतलब उनकी प्रजाति की जो जनसंख्या है वो उनके प्रजनन के माध्यम से नहीं बढ़ाई जाती है, या फिर जिस आवास में वो रहना पसंद करते हैं उस आवास
की व्यवस्थाएं या उस इकोसिस्टम को नहीं सुधारा जाता है। वल्नरेबिलिटी इज मेनली कॉज्ड बाय हैबिटेट लॉस, अगर उनको जो रहने की जगह है वह उनसे छिन जाए, और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज होम्स, या जो उनका जो खास रहने का स्थान है, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वह डिस्टर्ब हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है जो स्पीसीज की हम बात कर रहे थे, ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं स्पॉटेड वाइल्ड पेलिकन का। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे। मध्य प्रदेश से संबंधित यह प्रश्न होगा। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एसोसिएटेड विद मलचखंड माइन इन मध्य प्रदेश। मलचखंड माइन है जो, तो जिनने माइनिंग मध्य प्रदेश के माइनिंग और एक के विषय में पढ़ा है, या मध्य प्रदेश के इकोनॉमी के विषय में पढ़ा है, उनसे ये तुरंत बन जाएगा। जो यहाँ पे माइनिंग है वह कॉपर की होती है, मैग्नीज की होती है, बॉक्साइट की होती है, या लाइमस्टोन की होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे कॉपर माइनिंग होती है। यह एक ओपन पिट माइनिंग है, मतलब यहाँ किसी प्रकार की सुरंग या गहराई में जाके खुदाई नहीं की जाती। इस प्रकार से ओपन, ये गोल गोल आप देख रहे हैं जिस प्रकार ये रास्ते बने हुए हैं, यहाँ से ट्रक्स वगैरह इस तरीके से जाते हैं, और ये आप देख रहे हैं जब भी पहाड़ों की चढ़ाई होती है तो ये जिगजैग पाथ होता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, और यहाँ से खुले में यहाँ पे खुदाई की जाती है, और इस माइनिंग के माध्यम से इस क्षेत्र से कॉपर निकाला जाता है। तो यह था हमारा आज का पूरा वीडियो का सफ़र। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पूछे गए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उनका भी फायदा हो जरूर लाइक करें और आपस में शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहिए नॉलेज बुक।